हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का जो क्लास 10th का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने ही रह गया है। यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं सब ध्यान लगाकर इस वीडियो को जरूर देखना। 1 मंथ की स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं कि 1 मंथ में आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे कि आपके 90% मार्क आ जाए। क्या कुछ पढ़ने वाले हो, किस प्रकार से आप डिराइव करने वाले। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हें हर एक सब्जेक्ट आता भी है, कमांड भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। लास्ट 1 मंथ में क्या कुछ पढ़े, कितना टाइम किस सब्जेक्ट पर दे, वो नहीं कंफर्म कर पा रहे। तो आज का ये लेक्चर इसी पर होने वाला है कि एक महीने सिर्फ बेटा इतना याद रख लो, एक महीने मेरे द्वारा विवेक सर के द्वारा बताए गए सिर्फ एक महीने को फॉलो कर लो ना। तुमने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, लेकिन इस टाइम पर फॉलो करो, आप जरूर अच्छा मार्क लाओगे। अब ये टाइम है टोटल रिवीजन करने का, नई चीज सीखने का टाइम नहीं है। जितना भी तुमने पढ़ा है टोटल रिवीजन करो, टोटल रिवीजन करो। क्या कुछ पढ़ना है आगे वीडियोस में, काफी वीडियोस में इस पर लाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि फिजिक्स में क्या पढ़ो, मैथ में क्या पढ़ो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो तुम मिस कर जाओगे अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे। सब्सक्राइब कर लो अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो, हर एक वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिन में सिर्फ 5-7 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूं, इसको देख लिया करो एक वीडियो, और इसी स्ट्रेटेजी पर पालन करना, फॉलो करना, आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम टेबल की। क्या टाइम टेबल निकल कर क्या है, आप सभी के पास टाइम टेबल हो गया, लेकिन हमने इसलिए यहां पर लिख रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपको किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। चलिए देखते हैं यहां पर। आप सभी का क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए 8:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, 11:45 तक आपका पेपर चलेगा। 8:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, 11:30 बजे तक, 11:45 तक आपका पेपर होगा। सबसे पहला पेपर यहां पर 24 फरवरी 2025 को आता है, हिंदी का पेपर है। ध्यान से सुनना, 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर है। क्या हिंदी पर इतना जोर देना है? बिल्कुल देना है, लेकिन अभी नहीं देना। अभी हिंदी मत पढ़ो, तुमने ऑलरेडी हिंदी पढ़ रखा है, समझ रखा है, ग्रामर पढ़ रखा है, ग्रामर भी पर ध्यान दो, क्योंकि जितना तुम्हारे लिटरेचर से आने वाला है ग्रामर से भी आने वाला है, तो ग्रामर पर भी विशेष ध्यान दिया। लेकिन अभी मत पढ़ो, अब टाइम है तुम्हारा रिवीजन का। जो पहले पेपर हो रहा है उसको तुम लास्ट के 5 डेज दे दो। मतलब हिंदी अभी नहीं पढ़नी तुमको, हिंदी की किताब बंद कर दो। अभी तुमको पढ़ना क्या है देखो ध्यान से। 24 के बाद 1 तारीख को आपका, 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। फरवरी आपका 28 का महीना होने वाला है। 25, 26, 27, 28 4 दिन का टाइम मिलता है मैथ में। क्या मैथ 4 दिन में तुम पूरा रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैथ टॉपिक लंबा है, मैथ टॉपिक लंबा है। तुम्हारे पास समय 1 महीने बचे, समय 1 महीने बचा हुआ है। अब 1 महीने टाइम पर तुम कैसे फॉलो कर पाओगे इतनी सारी चीजें, वही चीज मैं जानने वाला, बताने वाला हूं। ठीक, तो 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, तो मैं अभी से बता रहा हूं तुमको, ध्यान दे लो अभी से। मैथ के लिए 4 दिन तो तुम्हें टाइम मिल गया, 4 दिन तो टाइम मिल गया। मैथ के लिए मैं बता रहा हूं अभी से 5 दिन निकाल दो। आज से लेकर के 5 दिन मैथ का तुम पढ़ोगे। 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक तुम मैथ पढ़ोगे। मेरी बात को याद रखना, 5 दिन तुम मैथ पढ़ोगे, क्योंकि यहां तुम्हें 4 दिन का टाइम मिल रहा है। 24 को पेपर देकर आओगे, 25, 26, 27, 28 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 5 दिन यहां तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे पास 9-10 दिन बच गए। मैथ की तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैथ में क्वेश्चंस ज्यादा लगाने होते हैं। मैथ पर ध्यान दो बच्चे। मैथ 5 दिन में रट डालो शुरुआत में, वो 4 दिन मत जोड़ो कि 4 दिन अभी बचे वहां पर भी पढ़ना है, नहीं। ये आज से शुरुआत करो। 5 दिन में कुछ मत उठाओ, कुछ मत पढ़ो, भूल जाओ सब कुछ। 5 दिन मैथ पढ़ लो, हर एक टॉपिक, हर एक फार्मूला, एक भी फार्मूला ना छूटे। तुम एक छोटी सी नोटबुक बनाओ, जो भी फार्मूला जिस क्वेश्चन में लग रहा है उसको लिखते चलो, क्योंकि वो जो लास्ट 4 डेज होंगे ना,
उसमें वो तुम रिवाइज करोगे। मेरी बात समझना, उसमें तुम वो रिवाइज करोगे लास्ट के 4 डेज जो तुम्हारे बच्चे हुए हैं। जो भी फार्मूला जिस क्वेश्चन से में लग रहा है उसको शॉर्ट नोट बना लो, उसको लिखो कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। उसका रिवीजन तुम जो 5 दिन में आज पढ़े हो ना पूरा का पूरा, वही चीज रिवाइज करोगे उन 4 दिनों में। उसके बाहर से कुछ नहीं करना। 5 दिनों में इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस देखो, अरे किताब उठाओ, उसमें लिखा रहता है कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, वो क्वेश्चंस करो ज्यादा। जो ज्यादा बार पूछा गया उन्हीं को ज्यादा टर्न करो। ठीक। हाँ सर, मैथ के लिए समझ में आ गया। अब एक को मैथ है, 3 को संस्कृत है। 3 को संस्कृत है। एक को पेपर देकर आए, आधा दिन वो बचा, 12-1 बजे तक घर आ जाओगे, उसके बाद तुम्हारा टाइम बचा 1 दिन और मिला। मतलब 1 से 1.5 दिन आपके पास संस्कृत के लिए है। तो शुरुआत में अभी भी संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि संस्कृत हर एक, जब देखो हर एक सब्जेक्ट में अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम्हारा अच्छा मार्क काउंट होगा। नहीं तो ऐसा सोचो कि आज हम पढ़ रहे हैं मैथ ही पढ़ रहे हैं लगातार, मैथ में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सभी में आ जाएंगे। नहीं, मैथ में अच्छे मार्क आ रहे हैं जिसका मतलब तुम्हारे सभी परसेंटेज अच्छे नहीं, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आने चाहिए। तो संस्कृत के लिए भी 5 दिन निकाल लो। शुरुआत के आज से मैथ पढ़ लिया 26 तक, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन। 5 दिन तुम पढ़ लो संस्कृत। उसके बाद 3 के बाद जस्ट 4 पर साइंस है। साइंस के लिए भी 5 दिन दे दो। मैं 5-5 दिन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तुम किस पर टाइम दोगे बताओ जल्दी बेटा। सबसे पहले 5 दिन आज के मैथ निकाल दो, उसके बाद 5 दिन संस्कृत पढ़ो, फिर 5 दिन साइंस भी पढ़ लो, क्योंकि साइंस में टाइम नहीं मिला है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जिसका संस्कृत है, आर्ट है तो ठीक है, लेकिन जिसका संस्कृत है साइंस में टाइम नहीं है। साइंस पर फोकस करो, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी, बायो भी आएगा। 5 दिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं साइंस बाद में पढ़ने का, क्योंकि साइंस भूलती जल्दी, फिजिक्स के फार्मूले वगैरह भूल जाते हैं बच्चे। केमिस्ट्री एक ऐसी बेवफा है, सुबह को रात को याद करो, सुबह सफा है। नाम बदनाम है केमिस्ट्री का, है ना। तो साइंस भूलती जल्दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पहले मैथ पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, तब साइंस पढ़ो, क्योंकि उस टाइम जब तुम पढ़े रहोगे तो तुम्हें लास्ट में याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लौटोगे वही सिर्फ रिवाइज कर लो, जो तुम पढ़े हो वही रिवाइज कर लो। हाँ सर, ये बात तो ठीक है। और हाँ, जो तुम पढ़ो अपनी नोट्स में, अपनी बुक में, उसको टिक लगाते चलो। तुमको वही चीज रिवाइज करना है, क्योंकि तुम्हें साइंस में टाइम नहीं मिल रहा है। इधर देखो बच्चों, 3 तारीख को तुम्हारा संस्कृत है, 4 को तुम्हारी साइंस है, मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। संस्कृत का पेपर देने जाओगे, क्या साइंस पढ़ के जाओगे? नहीं, संस्कृत की तैयारी करोगे, साइंस के लिए टाइम कहां बचा। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस पे टिक लगा दो, इंपॉर्टेंट लिख करके जो भी पढ़ो। और तुम्हें लास्ट में वही पढ़ना है। 3 को तुम 11:30 बजे छूटोगे, 11:45, 12 बजे छूटोगे तुम, 1 बजे तक घर आ गए, 2 बजे तक आराम कर लो, 2 बजे से रटने बैठ जाना। रात को 10 बजे तक, 12 बजे तक रट लेना। जो जो इंपॉर्टेंट पढ़े वही वही सिर्फ रिवाइज कर लो। लेकिन आज मतलब बता रहा हूं मैं, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक तुम्हें साइंस याद होनी चाहिए। 1 से 5 तक तुम्हें साइंस याद। साइंस के लिए तुम 5 नहीं, तुम साइंस के लिए 8-9 दिन दे दो, क्योंकि साइंस में टाइम नहीं मिल रहा है। साइंस में टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद ये देखो पेपर एनालिसिस में यहां पर टाइम टेबल एनालिसिस कर रहा हूं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या पढ़ना है मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद 4 के बाद तुम्हारी 7 को पेपर है इंग्लिश का। 4 के बाद 5, 6, 7, 2 दिन का टाइम बचता है। 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, एक भी दिन खराब मत जाने देना बेटा। अब पेपर देकर आए, घूमना स्टार्ट मत कर देना कि 12 बजे से पेपर देकर आ गए घर पे, 1-2 बजे तक रेस्ट कर लो, अपना कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठ जाओ रटने। बर्बाद मत करना, क्योंकि यही सिर्फ 15 दिन ऐसे हैं कि अगर तुम मेहनत कर गए तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। 24 से लेके 11 के बीच तक सिर्फ तुम मेहनत कर गए ना। तुम साल में कितना मेहनत किए हो डजंट मैटर, इन दिनों में कितना मेहनत कर रहे हो आज से लेकर 11 तक, ये मैटर करता है।
कोई बच्चा कितना भी पढ़ने में तेज है, अगर वो रिवाइज ना करे तो शायद पेपर में फेल होने की कंडीशन आ जाएगी। तुम पढ़ चुके हो, तुमको हर चीज आता है, लेकिन इस टाइम पर तुम रिवाइज नहीं कर पाए, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं बेटा, इसीलिए मैं बता रहा हूं, यहां पर सिर्फ 2 दिन का टाइम मिल रहा है। तुम 3-4 दिन अभी भी तैयार कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम साइंस पढ़े कहां से कहां तक, मान लो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक तुम साइंस पढ़ लिए, हाँ सर, मैं लिख देता हूं। मैथ तुम पढ़े कब से कब तक, आज 22 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26 तक तुमने मैथ पढ़ा, है ना। फिर 27 से लेकर के तुम संस्कृत पढ़े हो, 27 से तुम संस्कृत पढ़ रहे हो क्या, 27, 28, 29, 30, 31 तक, ठीक है। फिर 1 से लेकर के 8 तारीख तक तुम क्या पढ़ रहे हो, 1 मार्च से 8, सॉरी 1 फरवरी से 8 फरवरी तक क्या पढ़ रहे हो बताओ। ये साइंस पढ़ रहे हो, साइंस तुम पढ़ोगे 1 से लेकर 8 तक, साइंस पढ़ोगे। 8 दिन तुम्हारे पास मैं दे रहा हूं, 8 दिन सोच लो, ठीक है, साइंस दे रहा हूं। अब बची इंग्लिश, बची इंग्लिश, क्या करोगे, कब पढ़ोगे बताओ जल्दी, कब पढ़ोगे, बची इंग्लिश कब पढ़ोगे। 4 से 7 के बीच में 2 दिन का यहां भी टाइम मिल रहा है, इंग्लिश के लिए तुम 3 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, 9, 9 पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, 4 दिन दे दो, 9 से लेकर 12 तक तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे। इस टाइम टेबल को याद कर लेना बेटा, मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम इतना रिवाइज कर लिए ना ईमानदारी से, एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ के अगर तुम रिवाइज कर लिए, शायद तुम अच्छा कर जाओगे। 9 फरवरी से 12 फरवरी तक तुम इंग्लिश पढ़ लोगे, 7 को पेपर है, ठीक है, वो रिवाइज कर लोगे 2 दिन, जो जितना पढ़े रहोगे वो रिवाइज करोगे। अब जिसका होम साइंस है, होम साइंस की तो बात अलग है, क्योंकि होम साइंस कोई लेता है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब देखो 7 को तुम इंग्लिश देकर आओगे, जिसका संस्कृत नहीं है वो आर्ट की अपनी प्रिपरेशन करेगा, आर्ट वाले कलाकार होते हैं, उसमें कला छापनी होती है, वो शुरुआत के अपना जिसका हाथ बैठा होता है वही है, ठीक है, वो छाप लेगा, जो इसमें एबल होता है वो कर लेता है आर्ट। अब यहां पर देखो 7 को तुम इंग्लिश दोगे, उसके बाद 11 को साइंस, सोशल साइंस है, 8, 9, 10, 11, मतलब 3 दिन आपके पास बचे हैं, 3 दिन आपके पास बचे। लेकिन एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा इरिटेट कर देता है, क्यों, क्योंकि उनको याद नहीं होता, याद नहीं होता, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, कोई भी चीज याद करते भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना। सोशल साइंस तुम कितने दिन पढ़ोगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 दिन दे दिया, 19 दे दिया, चलो 18 तक है, बहुत है। सोशल साइंस देख लो, सोशल साइंस देख लो, 13 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, 13 से लेकर 13 पढ़ोगे, 14, 15, 16, 17, 18, 6 दिन दे दिया, 13 से 18 के बीच में ये पढ़ लेना, 13 से 18 के बीच में ये पढ़ लेना सोशल साइंस। अब 18 के बाद क्या करेंगे सर, 18 के बाद क्या करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन बचे हिंदी के याद करने के लिए, हिंदी रिवाइज करके तुम 24 को पेपर देने चले जाओगे। ये होता है आपका टाइम टेबल एनालिसिस। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, वो लगातार पढ़ना स्टार्ट कर देते, कभी 2 घंटे मैथ पढ़ रहे, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे, 2 घंटे साइंस पढ़ रहे, मत पढ़ो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि अभी से लगातार सभी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, मत करो। ये तब करना चाहिए, आज से पहले तक के लिए होता है कि लगातार सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, क्योंकि सभी की तैयारी करनी होती है। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पेपर की प्रिपरेशन करनी है। मेरी बात याद रख लेना बेटा, याद रखोगे विवेक सर ने कुछ बताया था, अभी से मैं फिर से बता देता हूं, आज से तुम बैठ जाओ, 22, 23, 24, 25, 26, 5 दिन मैथ के लिए दे दो, भूल जाओ सारे सब्जेक्ट के, मुझे और कुछ पढ़ना। फिर 27, 28, 29, 30, 31 संस्कृत दे दो, संस्कृत एक टफ टॉपिक होता है, कम समझ में आता है स्टूडेंट्स को, मेहनत कर लो, संस्कृत में नंबर अच्छे मिलते हैं, मैथ में नंबर अच्छे मिलते हैं, संस्कृत मैथ में पूरे के पूरे नंबर भी मिलते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, उसमें नंबर नहीं कटता, याद रखना।
साइंस में नंबर भी कट जाते, मैथ और संस्कृत में नंबर नहीं कटते। फिर साइंस में है फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, काफी चीजें पढ़नी, 8 दिन में दे रहा हूं तुमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन साइंस के अलावा कुछ मत पढ़ना, तुम्हें साइंस 8 दिन में रट जाएगी, रट जाएगी बेटा 8 दिन में। उसके बाद इंग्लिश तुम पढ़ लेना, 9 10 11 12, 4 दिन बहुत है, इंग्लिश पढ़ लेना। उसके बाद सोशल साइंस जिसका और सब्जेक्ट है और पढ़ सकता है उस हिसाब से, अपने हिसाब से, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें से, है ना। सोशल साइंस 13 से लेकर 18 तक मैं दे रहा हूं, 13 14 15 16 17 18, 6 दिन कम नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर भी 7 के बाद 8 9 10 11, 3 दिन, 3 दिन यहां भी मिल जा रहे हैं, तो तुम 6 दिन वहां प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 दिन यहां भी रिवाइज कर लोगे, तुम अच्छा कर जाओगे। तो ये रही तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। जब 18 तक पढ़ लोगे उसके बाद हिंदी पढ़ना स्टार्ट करना, 19 20 21 22 23, 5 दिन पढ़ोगे, 24 को पेपर देके जाना, 23 की रात को मस्त से सो करके जाना, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यस अब हमने कुछ कर लिया है, अब हमें फाइनली समझ में आ चुका है, अब हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। जब तुम इतना पढ़ लोगे ना, तुम्हें एक पेपर हिंदी का नहीं, तुम्हें सभी पेपरों में कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, यस अब तो हमें आता है, सारे पेपर सॉल्व कर देंगे हम तो। और ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छे से फिर हिंदी का पेपर देकर आओगे, जिस दिन तुम पहला पेपर देकर आ गए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल ना हो गया तो मुझे बताना, डबल कॉन्फिडेंस ना हो गया तो बताना, क्योंकि ये हमेशा होता है, कोई पेपर देने जाते हो, पहला पेपर देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। कब? जब तुम्हारा पहला पेपर अच्छा जाता है। इसलिए मैंने 5 दिन दिया है कि 5 दिन लास्ट के आप रट के, समझ के, याद करके एकदम हिंदी जबान पे हो जानी चाहिए थी उस टाइम, कॉन्फिडेंस तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा और फिर तुम अच्छा करके आओगे बेटा। तो विवेक सर की इस बात को याद रखना, पेपर में के बाद हम फिर मिलेंगे, अभी तो अभी तो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन पेपर के बाद भी हम मिलेंगे, फिर बताओगे आप खुद ही, हाँ सर बहुत अच्छा पेपर गया। तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। आज तो सिर्फ टाइम टेबल एनालिसिस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आना बाकी है, तो वो सारी वीडियोस भी आएंगी। जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, किसी भी हालत में अच्छे नंबर लाओगे, किसी भी हालत में तुम जाना, वो क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेना, वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ज्यादा चांसेस होते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।